अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुएब नासिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब। आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन, एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, साइन कॉस टेन का यूज़। देखें, जितनी भी फैब्रिकेशन कैलकुलेशन फार्मूलाज हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है कि हमें एंगल फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि मैंने अक्सर देखा है कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह इसका एंगल कैलकुलेट करना है, ट्रेवल की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए क्या है कि सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 4 डायग्राम बनाई हैं। अगर मुझे सिर्फ व्यूज लेने होते, ठीक है, अगर मैंने वीडियो बनानी होती तो मैं सिर्फ एक डायग्राम बनाता और मैं अपलोड कर देता। मकसद हमेशा वीडियो बनाने का ये होता है कि जो चीज़ें आप फील्ड में जल्दी नहीं सीख पाते वो आप लोगों को ईजीली समझाई जाएं। अब देखें, इस स्केच से हम शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स हैं। ठीक है, ट्रेवल की जो वैल्यू है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये है बेस और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। आप लोगों ने याद रखना है। अब क्या ट्रेवल की वैल्यू आप लोगों में से काफी लोग फाइंड कर लेते होंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, हमने 2 साइड है, ठीक है, एक साइड है और 2 साइडें फाइंड करनी, हमारे पास एंगल होगा। इसी तरह क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, हमने ये वाली साइडें मालूम करनी है। मतलब कि एक इंटरेस्टिंग जो कि टॉपिक है, आप लोगों के काफी कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होने जा रहे हैं। इसका क्या है कि हमने अब ट्रेवल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एंगल फाइंड करना है। देखें, बिल्कुल इजी है। अब क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। मैं आप लोगों को इजी बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, 2160 मिलीमीटर इसका स्क्वायर प्लस 1400 इसका स्क्वायर। अब आप लोगों ने यहां पे कैलकुलेटर पे तवज्जो रखनी है। देखिए क्या करूंगा मैं, 2160 इसका स्क्वायर प्लस 1400 इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर। ठीक है, हमारे पास जवाब कितना आता है, 2574, 2574 मिलीमीटर के। यहां पे मैं लिख भी देता हूं 2000, ठीक है, 574 मिलीमीटर के। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। कितनी आई है, 2574 मिलीमीटर के। अब हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन एंगल फाइंड करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है। साइन कॉस टेन का हम यूज सीख रहे हैं, तो क्या है, साइन। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने पास नोटबुक पे नोट भी करना है। अब क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ठीक हो गया, याद रखना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। अब साइन बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस। कॉस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो tan है, tan बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये 3 चीजें आपको जब तक याद नहीं होंगी हम इसकी कैलकुलेशन नहीं सीख सकते। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब देखें, हमने जो कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो फाइंड कर ली थी, अब हमने ये एंगल फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना है, यहां पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं। क्या करना है, यहां पे tan इनवर्स लेंगे और जो tan किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, 2160, इसे डिवाइड कर देंगे, बेस कितनी है, 1400। ठीक है, अब यहां पे याद रखना है, तवज्जो रखें, शिफ्ट का बटन ये है, शिफ्ट tan इनवर्स हो गया 2160, इसे हम डिवाइड करेंगे 1400 पे। ठीक है, हमारे पास जो एंगल आता है 57। ठीक है, जो हमारे पास यहां पे एंगल आया, ये आया 57 डिग्री। यहां पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 57 डिग्री। ठीक है, और यहां पे कितना एंगल बनेगा, क्या करेंगे, 90, इसमें से 57 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास जवाब आएगा 33 डिग्री। ठीक है, एक एंगल ये फाइंड कर लिया, दूसरा ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहां पे कितना एंगल बनेगा, 33 डिग्री। अब इसकी एक्सटर्नल तरफ जो एंगल बनेगा ना, यहां पे वो होगा 57 डिग्री, और यहां पे जो एक्सटर्नल साइड पे एंगल बनेगा ये बनेगा हमारे पास 33 डिग्री। हमें ये चाहिए था, ठीक है।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारे पास स्केच है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास बेस है, हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके बाद परपेंडिकुलर की। अब इस स्केच में हम क्या करते हैं कि हमने फाइंड करना है, एक साइड है और हमारे पास एंगल है। एंगल हमने फाइंड किया था, कितना था ये, 57 डिग्री। एक साइड है, अब इससे हमने क्या करना है, फाइंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस। कॉस मैंने क्या बताया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है और यहां पे हम डिग्री लगाएंगे। ठीक है, कौन सी डिग्री, जो हमारे पास है कॉस। ठीक है, डिग्री हमारे पास कितनी है, 57। ठीक है, बेस हमारे पास कितनी है, 1400। ठीक है, डिवाइड यहां पे हम क्या करेंगे, जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन हमने किस तरह करनी है, यहां पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। अब क्या होगा, यहां पे हाइपोटेन्यूज हमारा इस साइड पे आ गया। अब हमने क्या करना है, 1400, ये कॉस जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉस 57। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, पहले कॉस की ना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस कितना, 57 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है 0.544। ठीक है, अब क्या यहां पे लिख देते हैं, इसकी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 0.544। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या करना है, यहां पे 1400 डिवाइड करना है 0.544। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 2573.52। यहां पे देखें, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो हमने पहले हमें पता भी था, लेकिन हमने इसे चेक की है कि हमारे पास एक साइड हो, एक एंगल हो, तो हमने किस तरह इसे कैलकुलेट करना है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं 2574 मिलीमीटर के। ठीक हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं 2574 मिलीमीटर के। अब ये है ना, जो इसकी परपेंडिकुलर साइड है, ये आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि सर हमने ये फाइंड किया। इससे पता चलेगा कि आप लोगों को ये समझ भी आया है कि नहीं आया। अब यहां पे नेक्स्ट स्केच पे चलते हैं। अब क्या है, हमारे पास एंगल कितना है, 57 डिग्री है। ठीक है, 57 डिग्री है, बेस भी मालूम करनी है और परपेंडिकुलर साइड भी। अब हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करते हैं यहां पे जो परपेंडिकुलर साइड है इसकी वैल्यू। देखिए, इसके लिए क्या है कि ये मैंने आपको बताए थे 3 चीजें, साइन, कॉस और टेन। इसका यूज आना चाहिए, पता होना चाहिए कि साइन कब यूज करेंगे, कॉस कब यूज करेंगे और टेन कब यूज करेंगे। अब देखिए, यहां पे यूज होगा साइन। ठीक है, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और क्या है, परपेंडिकुलर हमने साइड मालूम करनी है। अब साइन यहां पे हम लिख देते हैं, पहले इसका फार्मूला आप लोगों ने अपने पास लिख लेना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पे क्या डिग्री आ जाएगी, जो डिग्री हमारे पास है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, साइन 57। ठीक है, जो हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर साइड हमने मालूम करनी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2574। अब देखें इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, हमने क्या करना है, यहां पे आप लोगों ने ये इस तरह इसकी कैलकुलेशन होगी। अब क्या, परपेंडिकुलर साइड इस साइड पे आ गई। अब क्या करेंगे, साइन 57 मल्टीप्लाई 2574। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्या करेंगे, यहां पे तवज्जो रखनी है, साइन 57 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड की, मल्टीप्लाई जो हमारे पास था 2574। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करवाया, जवाब आया 2158.73। ठीक है, 1-2 मिली का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फर्क आ जाता है इसका। आप लोगों ने जब आप करेंगे, उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये 1 मिली का जो आ रहा है फर्क, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है, पहले हमने मालूम की है 2160 है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं 2160 मिलीमीटर के। अब देखें यहां पे क्या करना है, यहां पे हमारे पास डिग्री तो हमें पता है ये 57 डिग्री है। अब क्या है, हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, ये कैलकुलेशन किस तरह करनी है, इसके लिए क्या है, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ये 3 चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि जब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे कि साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन। यहां पे हम यूज करेंगे टेन को। अब जो टेन है ना, ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब देखें
हमने बेस मालूम करनी है और परपेंडिकुलर जो साइड है ये हमारे पास है 2160 और डिग्री भी हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे tan डिग्री कितनी है 57, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है ये है हमारे पास 2160, डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास बेस है ये हमने मालूम करनी, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है आप लोगों ने यहाँ पे ये समझना। अब देखें ये इस तरह हो जाएगा। अब क्या है, बेस इस तरफ आ गई। अब 2160 डिवाइड कर देंगे tan 57 पे। अब क्या करना है, पहले आप लोगों ने ना tan 57 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। मैं यहां पे लिख देता हूं 2160। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। tan हमारे पास कितनी डिग्री है 57, ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। ये आई हमारे पास 1.53, ठीक हो गया, 1.539 1.539। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें क्या करेंगे, 2160 डिवाइड कर देंगे 1.539 पे, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे जवाब आया 1403 मिलीमीटर। यहाँ पे मैंने 1400 लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है मैंने, इसलिए लिखा है कि जब हमने यहाँ पे डिग्री फाइंड की थी ना, डिग्री आई थी हमारे पास 57.05, वो थोड़ा सा जो फर्क आया था ना, यहां पे मैंने 57 कर दिया था, ठीक है, उसकी वजह से क्या 3 mm ज्यादा आ रहा था। लेकिन मकसद क्या है कि आप लोगों को समझाना। देखिए ये स्केच 1 2 3 4 ये बनाने का मकसद यही था, जितने भी आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड, एंगल फाइंड करने के रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। शुक्रिया।